नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आज की परीक्षा के आज की बायोलॉजी की परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे एचपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। एच मतलब ह्यूमन, पी मतलब पैपिलोमा, वी मतलब वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हिंदी में कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फिर उसके बाद देखेंगे एच का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इसमें पी हो जाता है, इसमें बी हो जाता है। तो इसमें हो जाता है क्या, हिपेटाइटिस बी वायरस। एच बी वी। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके आगे देखेंगे आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इंट्राविट्रो फैलोपियन इंजेक्शन। फिर उसके बाद होता है MALT, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। MALT का होता है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फिर उसके बाद एलिजा का होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आईयूसीएन का जो रेड बुक डाटा जारी करती है वो कौन जारी करता है, आईयूसीएन। उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन फॉर नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। इसमें अंतरराष्ट्रीय संघ जो ये क्या करता है, एक संघ होता है जो कि एक रेड डाटा बुक जारी करता है। उसके आगे है FSH, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। उसके आगे है HCG, ह्यूमन कॉर्निक गोनोड्रोट्रिपिन। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ह्यूमन कॉर्निक गोंडोट्रोपिन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बल्कि याद कर लीजिएगा। उसके बाद HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे और 2 4 5 हैं, अरे 5 6 हैं, उसको देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे WHO का फुल फॉर्म, जो कि बहुत बार पूछा गया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये आप लोग रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। फिर उसके बाद RCH का होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, ये इसका हिंदी होता है। और इसका इंग्लिश में MTP का मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होता है। यहाँ पे ये छूट गया, प्रेगनेंसी होता है। गर्भाशय की चिकित्सा में समाप्ति, गर्भाशय की चिकित्सा की समाप्ति जहां पर होती है उसे क्या कहते हैं, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद आता है IMR क्या कहते हैं, IMR। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट, M मतलब हो जाता है मोलरिटी रेट, इन्फेंट मोलरिटी रेट। तो उसके आगे है MMR का होता है M मिस होता है मेटरनल मोलरिटी रेटियो, मतलब मात्र मृत्यु की दर। और इसका क्या होता है, इन्फेंट मतलब शिशु और मोलरिटी मतलब मृत्यु, रेट मतलब दर, और रेटियो मात्र मृत्यु दर। STD क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो यौन संचारी रोग द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, STD। फिर उसके आगे देखेंगे IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूरिन डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार पूछा जाता है। उसके आगे है ZIFT, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ZIFT का हो जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन, इसका भी छूट गया है थोड़ा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन, जिसको हिंदी में कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियंस ट्रांसफर। और इसका होता है IUD का इंट्रा यूरिन डिवाइस, मतलब क्या होता है, अंतः गर्भाशय की युक्तियां, जो अंतः गर्भाशय में सहायक युक्तियां होती है उसे क्या कहते हैं, IUD। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, IUD मतलब ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, डिवाइस होता है, ट्रांसफर और डिवाइस। और ये अंतः गर्भाशय स्थानांतरण होता है, और ये क्या होता है, अंतः गर्भाशय युक्तियां होती हैं। और आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, उसके आगे देखेंगे आप दूसरी स्लाइड में। तो चलिए अब हम लोग ये थोड़े से लिखे हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले देखेंगे WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो टेक्निक्स होती है रिप्रोडक्टिव की, वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? ART, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। फिर GMO का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जितने जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनल हों वो क्या कहलाते हैं? GMO। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। फिर उसके बाद एड्स क्या फुल फॉर्म होता है? और सबसे ये बात बता दें कि ये एलिजा जो है ये हम किसके उपचार के लिए करते हैं? HIV का जब टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? HIV के पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिजा का टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद एड्स फुल फॉर्म होता है एक्यूरेट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जो सिंड्रोम होता है वो क्या कहलाता है? एड्स कहलाता है। HPL ह्यूमन प्लेसमेंट लोक्टोजन। ह्यूमन प्लेसमेंट लोक्टोजन। फिर उसके बाद FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो आप लोगों को ये जो हमने फुल फॉर्म लिखाए हैं ये आप लोगों को परीक्षा में बिल्कुल 2 कॉपी देखने को मिले। और आप लोगों की परीक्षा के लिए हम बहुत दिल से, अपने दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप लोग परीक्षा में जाइए और फोड़ के आइए। और बस इतना ही कहेंगे। और अभी थोड़ी विदिन 10 मिनट के बाद हम लोग फिर एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।